हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जो नेक्स्ट हमारा माइनर टेस्ट नहीं है वो मेजर टेस्ट है, उसमें कंप्लीट सिलेबस रिवाइज हो रहा है हमारा। तो कंप्लीट सिलेबस लेट्स स्टार्ट विद नंबर सिस्टम एंड पॉलिनोमियल्स। कल हमारा एक क्लास टेस्ट है, उसमें हमारे टॉपिक है नंबर सिस्टम एंड पॉलिनोमियल। हम कुछ टर्म्स वहाँ पे रिवाइज करेंगे। सिलेबस हम पहले कर चुके हैं, ये चैप्टर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, इनके टेस्ट भी हो चुके हैं। फिर भी एक रिवीजन हम करने की कोशिश करेंगे कि इन टॉपिक्स में क्या कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन एनटीएससी में पूछे जाते हैं, इजी वे में लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, 9th क्लास में नंबर सिस्टम में हमारे पास था क्या, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर होल नंबर्स, व्हाट आर इंटीजर्स, व्हाट आर रैशनल नंबर्स एंड देन कम्स व्हाट आर रियल नंबर्स। उसमें हमने पढ़ा कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ये चीज़ें भी पढ़ी। तो एक चीज़ जो मेन हमने 9th में पढ़ी थी वो थी हमारा इरेशनल नंबर्स। डेसिमल एक्सपेंशन से हम कैसे गैस कर सकते हैं वेदर नंबर इज रैशनल और इरेशनल ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप का होता है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशंस, डेसिमल एक्सपेंशंस टू टाइप्स, either terminate or non-terminating. Terminating decimal expansion, terminating and non-terminating. Non-terminating. डेसिमल एक्सपेंशन कितने तरह का होगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। मीन्स किसी नंबर को दूसरे से अगर हम डिवाइड करते हैं, या तो कुछ डिवीजन के बाद क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। किसी में क्या होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर क्या होगा, रिपीट होगा, देन दैट इज, या नॉन रिपीट होगा, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग। और जहां पे रिमाइंडर 0 आ गया दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमने ये भी पढ़ा था क्या, कि व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई दैट डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट। वो क्या करेगा, टर्मिनेट। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें कि रैशनल जो नंबर होता है दैट इज इन द फॉर्म P अपॉन Q। कोई भी रैशनल नंबर P अपॉन Q फॉर्म का होता है, P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई दैट इट विल टर्मिनेट। Q की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये टर्मिनेट होगा। तो फैक्टर्स ऑफ Q मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 2 पावर m 5 पावर n। 2 पावर m 5 पावर n की फॉर्म के फैक्टर होने चाहिए। और सिंपली यू कैन से फैक्टर्स ऑफ Q ऑफ द फॉर्म आर ओनली इन 2, then it will terminate. Factors of Q are only in 5, then it will terminate. Or factors are of Q are in 2 and 5 both only, then it will terminate. तब ये क्या करेगा, terminate करेगा। If I take 7 upon 5, this decimal expansion, its decimal expansion will terminate. ये क्या करेगा हमारे पास, terminate करेगा। 7 upon 5 को हम क्या लिख सकते हैं, we can write it as 0 point, not 0 point, 1 point. 1.4 it is, then that decimal expansion is called terminating decimal expansion. इस decimal expansion को क्या कहेंगे हम, terminating। मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ 3.275। what type of decimal expansion it is, it is terminating decimal expansion। ये भी कैसा decimal expansion है, terminating decimal expansion है। non terminating again has two parts, इसके दो पार्ट होंगे। one is repeating and non repeating, or you can say recurring or non recurring। तो repeating and non repeating, repeating and non repeating। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन 2 सब पार्ट्स हो गए, रिपीट होगा या नॉन रिपीटिंग होगा। मान लो यही क्वेश्चन लेता हूं मैं 7 अपॉन 3। 7 अपॉन 3 इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, डिवाइड 7 बाई 3। 7 को 3 से डिवाइड करें, इट गोज ऑन 2, व्हाट रिमेन्स 1। Decimal, what comes 0, it goes on 3, 9, what comes 1, 3, what comes 9, 1, 3 पे फिर जाएगा 9। मीन्स क्या होगा, रिमाइंडर रिपीट होने लग गया 1 1 1 1 1 1। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसका इजी एग्जांपल हमारे पास क्या हो गया, 2.333 एंड सो ऑन। वी कैन राइट इट एज 2.3 बार। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2.3 बार हम लिख सकते हैं। तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एंड व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सपोज आई हैव टेकन √2। मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ √2। स्क्वायर रूट 2 फाइंड करेंगे आप, कितने डिजिट तक आप फाइंड करते जाएं, कितने डिजिट तक आप इसको सिंप्लीफाई करते जाएं, क्या होगा, रिमाइंडर कभी भी रिपीट नहीं होगा। इट इज 1.41 अप्रोक्सीमेटली एंड सो ऑन। 1.41 for
और आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा, मींस रिमाइंडर कभी भी रिपीट नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में डिजिट 4 रिपीट होती है आपको दिख रही है, लेकिन हमें रिपीट क्या देखना है, रिमाइंडर रिपीट नहीं हुआ, जैसे इसमें रिमाइंडर 1 आ गया था। तो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरह का हो गया, वैसे तो 2 तरह का है, either terminating or non-terminating. Non-terminating has 2 subparts, either non-terminating repeating or non-terminating non-repeating. So what type of decimal expansion is called rational and what type of decimal expansion is called irrational? कौन से decimal expansion को हम rational कहेंगे, कौन से को irrational कहेंगे? If decimal expansion is terminating, then it is called rational. If decimal expansion is non-terminating repeating, then it is called rational. ये भी हमारे पास क्या होगा, rational form होगी, रैशनल नंबर होगा, और ये भी हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, एंड इट विल बी इरेशनल, और ये नंबर हमारे पास क्या होगा, इरेशनल। तो क्या हो गया हमारे पास कि जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है दैट इज रैशनल, जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है दैट इज रैशनल, एंड जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है दैट इज ऑलवेज इरेशनल, वो क्या होगा, इरेशनल। एक प्रॉपर्टी और क्या ध्यान देनी है आपको कि number is of the form p upon q, then that is rational where q is not equal to 0 and p and q are integers. Then without actual division how we can guess whether it will terminate or non-terminate? तो कैसे guess करेंगे, it will depend on q. What property q must satisfy? Factors of q must be either in 2 only or in 5 only or in both only. Yeah, simply we can say factors of q are of the form 2 power and 5 power and then it will terminate, otherwise it will non-terminating repeating if it is rational, अगर ये rational है। दूसरी चीज हमने क्या की थी कि किसी भी टर्मिनेटिंग नंबर को या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को p अपॉन q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। रैशनल जो डेसिमल फॉर्म से हमें किस में लाना है, रैशनल फॉर्म में लाना है। तो कैसे हम करेंगे, एक तो हमने लॉन्ग मेथड किया था, x के इक्वल लिया, अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, 1 हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन उस प्रोसेस की बजाय वो तुम्हारा थ्योरेटिकल प्रोसेस। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन एक्सप्रेस अ नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q फ्रॉम डेसिमल टू रैशनल फॉर्म। डेसिमल से रैशनल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं 4.7 बार। इस क्वेश्चन को हमने 9th में थ्योरेटिकली कैसे किया था, इसको x के इक्वल ले लिया, कितने नंबर पे बार है, एक नंबर पे, तो 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 इक्वेशन बन गई, सबट्रैक्ट किया। उस मेथड पे जाने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, पहले तो ये देखिए ये नंबर कैसा है, 4.7777 रिपीटिंग एंड सो ऑन। कैसा नंबर है ये, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, अगर देखें तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, देन इट इज रैशनल। रैशनल है तो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसको हमें p अपॉन q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, हमने डेसिमल रिमूव कर दिया, कितने नंबर पे बार है, 1 नंबर पे बार है, कितने डिजिट पे बार है, 1 डिजिट पे बार है, तो उतने टाइम्स 9। माइनस करना है न्यूमरेटर में से कौन सा नंबर, बार से पहले जो भी नंबर बनता हो, डेसिमल है या नहीं उस चीज को छोड़िए, बार से पहले क्या नंबर है हमारे पास, एक नंबर है 4, तो क्या लिखेंगे इसको 43 अपॉन 9। 43 अपॉन 9 क्या आ गई, इसकी p अपॉन q फॉर्म आ गई। चेक करें वेदर अवर आंसर इज करेक्ट और नॉट। तो क्या करें, 43 को 9 से डिवाइड करके देखें, अगर ये हमारे पास क्या हो जाता है, सेम डेसिमल एक्सपेंशन आ जाता है, देन इट इज करेक्ट, अदरवाइज इनकरेक्ट। अदरवाइज क्या होगा, इनकरेक्ट। 9 से कितने पे जा रहा है हमारे पास, इट गोज ऑन 4, व्हाट रिमेंस, 7 रिमेंस। डेसिमल लिया मैंने तो क्या आ गया 0, 9 7 जा 63, अगेन 7 रिमेन्स, कितनी बार भी कर लें 9 7 जा 63, यही रिपीट होती जाएगी डिजिट 7, तो क्या ये हमारे पास 4.7 बार। तो किसी भी जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसको p अपॉन q फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या देखना है, कितने डिजिट्स पे बार है उतने टाइम्स 9। अगर डेसिमल के बाद और डिजिट बच जाती जिसपे बार नहीं था तो उसके लिए क्या करते, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मान लो मैं लेता हूं 3.256, 56 एस बार, कितने पे बार है हमारे पास 56 एस बार, तो क्या लिखेंगे इसको, पहले तो मैंने डेसिमल को रिमूव कर दिया, रिमूव डेसिमल, डेसिमल रिमूव किया तो अपॉन में तो क्या लिया मैंने, हाउ मेनी डिजिट्स हैव बार ऑन देम, कितने डिजिट्स पे बार है 2 डिजिट्स पे, तो 9 कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स 9 आएगा। दूसरी चीज, एक डिजिट ऐसी है जिसपे बार नहीं है आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल एक डिजिट ऐसी है जिसपे बार नहीं है, तो फॉर दैट वी विल टेक 0, उसके लिए हम क्या लेंगे 0 लेंगे। माइनस, न्यूमरेटर में से वो नंबर माइनस करना है जो बार से पहले बनता है। बार से पहले क्या नंबर बनता है, अगर डेसिमल को मैं नजरअंदाज करूं तो दैट इज 32,
32 माइनस करें तो ये बनता है हमारे पास 3224 अपॉन 990। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो कॉमन फैक्टर है उसको रिमूव करेंगे, उसके बाद ये हमारा क्या आ जाएगा, रैशनल फॉर्म में नंबर आ गया। तो किससे, ये 9th में था ये हमारा कॉन्सेप्ट, किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नंबर है उसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या लेंगे, फिर से एक बार देखें, जितने नंबर बार है उतने टाइम्स 9। डेसिमल के बाद जो डिजिट बचती है जिस पे बार नहीं, उसके नाम का क्या लेंगे हम, 0, और माइनस कर देंगे बार से पहले का नंबर न्यूमरेटर में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पी अपॉन क्यू फॉर्म आ जाएगी उसकी। दूसरी चीज 9th में हमने यही पढ़ा था, दूसरा 9th में हमने पढ़ा था रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर में क्या पढ़ा था, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द न्यूमरेटर। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन लें, 1/√3 प्लस √2, वी हैव टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो उसके रेशनलाइज डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना था। व्हाट न्यूमरेटर कम्स, न्यूमरेटर रैशनल आता है, इरेशनल आता है, डजंट मैटर, ये मैटर हमारे पास नहीं है, केवल डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है हमें। तो क्या करेंगे, √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, जो साइन था यहाँ पे प्लस, वो क्या लिया हमने माइनस, तो क्या बन जाता है √3 माइनस √2, और नीचे आइडेंटिटी बन गया हमारे पास a प्लस b माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √3 स्क्वायर 3 माइनस 2, इट कम्स √3 प्लस √2 अपॉन में क्या है 1 को लिखे तो भी नहीं लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर क्या आ गया यहाँ पे, डिनोमिनेटर इज ए रैशनल नंबर, दैट इज 1। पहले डिनोमिनेटर इरेशनल था, अब न्यूमरेटर इरेशनल आ गया। डिनोमिनेटर इज रैशनल और इरेशनल डजंट मैटर, क्योंकि इसने पूछा था क्या, मेक डिनोमिनेटर रैशनल, डिनोमिनेटर को क्या बनाइए, रैशनल बनाइए। दूसरी चीज 10th में जब हमने पढ़ा, तो 10th में हमने क्या पढ़ा, 10th में हमने एक मेन चीज जो पढ़ी वो पढ़ी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। दूसरी चीज क्या पढ़ी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उन दोनों का यूज किया हमने किसमें, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने में। व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, कह रहा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, कह रहा है देयर आर टू नंबर्स a एंड b, two numbers a and b are two positive integers such that a is greater than b, a क्या है, b से ग्रेटर है, then we can write a is equal to b cube plus r, means 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप, क्या पढ़ते आ रहे हैं, a हमारे पास क्या हो गया डिवाइडेंड, b क्या हो गया डिवाइजर, if we divide a by b then q is quotient and r is remainder, and remainder is always less than b, remainder always क्या होगा, डिवाइजर से लेस होगा, and greater than equal to क्या होगा 0। तो ये क्या था हमारे पास, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आपसे सिंपली क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और उसमें दे दिया ऑप्शन, दे दिए 4 ऑप्शन, इनमें कोई रिलेशन दे दिया, तो कौन सा रिलेशन करेक्ट है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिवाइजर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक तो ये चीज पढ़ी हमने एचसीएफ डिवीजन मेथड से फाइंड किया इसमें 10th क्लास में, कि 2 नंबर का एचसीएफ 6th क्लास में हम फाइंड करते थे, बोलते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड कीजिए। यहाँ पे हमने डायरेक्ट किसका यूज किया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। दूसरा हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या पढ़ा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, व्हाट इट सेज कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया 24 इज ए कंपोजिट नंबर, 24 को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एंड दिस प्रोडक्ट इज यूनिक एक्सेप्ट चेंजिंग ऑर्डर। ये प्रोडक्ट यूनिक होगी, केवल हम चेंज कर सकते हैं तो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 क्या होगा 24। ये क्या आ गए, इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, इसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर 24 के नहीं है। यही फंडामेंटल थ्योरम कहती है, केवल हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, मींस वी कैन राइट इट एज 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2, और वी कैन राइट 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, जो प्राइम फैक्टर होंगे वो तो यही होंगे, और कोई प्राइम फैक्टर 24 के नहीं होंगे। इसी वे में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका यूज किया हमने किसके लिए, एलसीएम वगैरह फाइंड करने में, एचसीएफ में भी यूज किया कि प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। एक और थ्योरम आई इसमें हमारे पास नंबर सिस्टम में, वो क्या आई, इफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया क्योंकि इट इज स्क्वायर ऑफ ए का स्क्वायर है, इट इज डिवाइडेड बाय एनी प्राइम नंबर पी। अगर इसको हम पी प्राइम नंबर है, इट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड p इज प्राइम नंबर, a स्क्वायर p से डिविजिबल है, p इज प्राइम नंबर, देन a इज आल्सो डिविजिबल बाय p, a भी p से डिविजिबल होगा। ये भी हमने चेक किया, इसको किस में यूज किया, वही चीज डिविजिबिलिटी टेस्ट में यूज किया, अदर एग्जांपल्स में हमने यूज किया। तो 3 चीजें हो गई हमारी मेन,
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हो गया 10th क्लास का, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हो गया, और हमारे पास क्या हो गया, एक थ्योरम हो गई रिलेटेड टू दिस परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अगर प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो प्राइम नंबर उसके बेस का भी क्या होगा, फैक्टर होगा, या उसका बेस भी उस प्राइम नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। नाउ लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस एनटीएससी। एनटीएससी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेन क्वेश्चन जो एक पूछा जाता है यूनिट डिजिट से रिलेटेड, कि कोई भी कितना भी बड़ा नंबर दे दिया, व्हाट विल बी यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर, उस नंबर की यूनिट डिजिट क्या होगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या यूनिट डिजिट आएगी। उसमें हम यूज करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी साइक्लिसिटी, क्या यूज करेंगे, साइक्लिसिटी, कि 2 में कितने की साइक्लिसिटी है, 3 में कितने की है, 4 में कितने की है। साइक्लिसिटी से मतलब मेरा क्या है कि भाई 3 की कितनी पावर ले, कि उस पावर के बाद या उस पावर का मल्टीपल हम कितने ले लें, उस नंबर का मल्टीपल पावर में ले लें तो क्या होगा, उसकी यूनिट डिजिट ऑलवेज सेम रहेगी। जैसे मैं लूं कि 2 की साइक्लिसिटी क्या है, 2 पावर 1 क्या होता है हमारे पास, 2 होता है, 2 पावर 2 क्या होता है हमारे पास, 4, 2 पावर 3 क्या होता है, 8, 2 पावर 4 क्या होता है, 16। अब 2 की पावर अगर मैं 4 के मल्टीपल में ले लूं, 2 पावर 12, देन आई कैन से डायरेक्टली दैट इट हैज यूनिट डिजिट 6, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 6 होगी। नंबर कितना लार्ज है डजंट मैटर, यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट क्या होगी 6, क्योंकि इसमें 4 की साइक्लिसिटी है, 4 की साइक्लिसिटी है तो मैंने क्या लिया, 2 की पावर 4 के मल्टीपल में है, 2 की पावर 4 के मल्टीपल में है तो 4 की साइक्लिसिटी बन रही है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी हमारे पास 6 आएगी। मान लो ये होता है 2 पावर 13, 2 पावर 13 होता तो इसको क्या लिखते हैं हम, 2 पावर 4 के मल्टीपल में लें तो 4 इंटू 3 प्लस 1, और वी कैन राइट 2 पावर 4 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 1, और 2 की पावर 4 है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 1 आएगी, 6 आएगी, और यूनिट डिजिट 6 है तो उसके कितने भी पावर ले लें दैट विल रिमेन ऑलवेज 6, वो ऑलवेज क्या रहेगी, 6 रहेगी। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यूनिट डिजिट क्या आई, 6 आई, और यहाँ पे 2 पावर 1 में क्या आई, 2 आई, इंटू 2 कितना बड़ा नंबर है डजंट मैटर। अब हमें देखना है लास्ट में यूनिट डिजिट क्या होगी, एक नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 2 है, एक नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 2 है, तो एक की 6 है एक की 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 2 लास्ट में क्या बनेगा, 2 बनेगा, 6 इंटू 2 12 मतलब यूनिट डिजिट क्या बनेगी, 2 बनेगी हमारे पास, तो इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या होगी, 2। ऐसे ही 3 की साइक्लिसिटी, 4 की साइक्लिसिटी, 5 की, हमने सारी चीजें डिस्कस की। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं क्या, कि हाउ वी कैन फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर, किसी नंबर की यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं। ये मैंने पूरा नहीं ले रहा, मैं कंप्लीट डिस्कस नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं केवल याद दिला रहा था कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। कह रहा है कि फाइंड यूनिट डिजिट इन 13 पावर 59, 13 पावर 59 में यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए। तो 13 पावर 59 इस नंबर की लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास, 3 है, तो हमें किसकी साइक्लिसिटी देखनी है, 3 की साइक्लिसिटी देखनी है। 3 में भी साइक्लिसिटी कितनी है, 4 की साइक्लिसिटी है, 3 पावर 1 3 होता है, 3 पावर 2 9 होता है, 3 पावर 3 क्या होता है हमारे पास 27, 3 पावर 4 क्या होता है 81। इस नंबर के एंड में क्या आ गया, 1 आ गया, किसी नंबर के एंड में 1 है, कितने भी पावर ले लें दैट रिमेन्स ऑलवेज 1, वो क्या रहेगा, ऑलवेज हमारे पास 1 रहेगा। तो क्या लिखेंगे हम इसको, वी कैन राइट 13 इंटू, हम 4 के मल्टीपल में लें, 4 से फिर पावर को डिवाइड करें, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, व्हाट रिमेन्स 1, 4 4 जा 14, 4 जा 56 होता है, व्हाट रिमेन्स प्लस 3। वी कैन राइट इट एज 13 पावर 4 पावर 14, लिख सकते हैं ऐसा, मल्टीप्लाइड 13 पावर 3, 13 पावर क्या लिखेंगे 3, अरे क्यों लिखेंगे 13 पावर, अगर a प्लस बी है देन इट बिकम्स 13 पावर a इंटू 13 पावर b, मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो क्या हो जाएगा 13 की पावर 4 या 13 की पावर 4 के मल्टीपल में, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एज इट इज भी रख सकते हैं कि पावर है वो 4 का मल्टीपल है और 3 की साइक्लिसिटी 4 की है और पावर भी 4 का मल्टीपल है, तो यूनिट डिजिट क्या रहेगी इसमें, यूनिट डिजिट रिमेन्स, 4 की साइक्लिसिटी है 3 में, तो यूनिट डिजिट क्या रहेगी, पावर 4 के मल्टीपल में है तो दैट विल बी 1, वो क्या होगी 1, और 13 पावर 3 में यूनिट डिजिट देखनी है हमें, ये नंबर कितना बड़ा हो सकता है, तो उसको अगर मल्टीप्लाई करें टाइम कंज्यूमिंग होगा, हमें नहीं करना, हमें केवल यूनिट डिजिट देखनी है। 3 की पावर एंड में 3 है, 3 की पावर 3 के एंड में नंबर कितना आता है 7 आता है, तो इस नंबर में तो यूनिट डिजिट 1 आ गई और इस नंबर में यूनिट डिजिट क्या आ गई हमारे पास 7 आ गई। दो ऐसे नंबर हो गए हमारे पास जिनकी यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास 1, एक की 1 और एक की 7 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट दोनों की मालूम है, तो फिर से यूनिट डिजिट उस प्रोडक्ट की क्या आएगी, दैट विल बी 1 इंटू 7 क्या आएगी 7। तो जो ये नंबर था
इस नंबर में, ये नंबर था, इस नंबर में यूनिट डिजिट क्या आई हमारे पास, दैट इज 7। यूनिट डिजिट बतानी थी हमें, क्या आती है 7। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, एक एग्जांपल और देखते हैं। कह रहा है कि 7 पावर 17 मल्टीप्लाइड 7 पावर 54, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होगी, मल्टीप्लाई में ले लें या प्लस में ले लें, तो अलग अलग ले लें। प्लस में लेते हैं, मल्टीप्लाई में तो हमने कर ही लिया। 7 पावर 17 प्लस 7 पावर 54, व्हाट विल बी यूनिट डिजिट। इस जो नंबर है ये हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे तो कह रहा है यूनिट डिजिट क्या होगी, तो वही 7 में भी साइक्लिसिटी कितने की है, 4 की, क्योंकि 7 पावर 1 7 होता है, 7 पावर 2 49 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या आई उसकी, 9 आई। 7 पावर 3 यूनिट डिजिट क्या आएगी, 343 होता है, 3 आएगी। 7 पावर 4 यूनिट डिजिट क्या आएगी हमारे पास, 7 इंटू 3 क्या बनता है, 1। तो 7 में भी साइक्लिसिटी कितने की है, 4 की है, यूनिट डिजिट क्या होगी उसकी, 1 होगी हमारे पास। तो कब होगी 1, जब पावर क्या होगी 4 या 4 के मल्टीपल में होगी। तो इस पावर को 4 के मल्टीपल में लेने की कोशिश करें, डिवाइड करें 4 से पावर को, तो क्या बनेगी, 4 इंटू 4 4 जा 16 प्लस 1 लिख सकते हैं, प्लस 7 4 इंटू 13 13 4 जा 52 प्लस क्या लिख सकते हैं हम 2। व्हाट बिकम्स, क्या बनता है ये, 4 पावर 4 इंटू 4 मल्टीप्लाइड 7 पावर 1, एक तो ये बन गया हमारे पास, प्लस 7 इंटू 4 पावर 13 इंटू 7 पावर 2। अब इसमें यूनिट डिजिट अलग देखें, इसमें यूनिट डिजिट अलग देखें। इसमें यूनिट डिजिट क्या बनती है, 7 की पावर 4 के मल्टीपल में एक यूनिट डिजिट 1 बनेगी इंटू 7। इसमें 7 की पावर 4 के मल्टीपल में तो यूनिट डिजिट क्या बनेगी, 1 बनेगी, इंटू 7 पावर 2 के एंड में क्या आएगा, 9 आएगा। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आती है हमारे पास, कितना ही लार्ज नंबर हो, 7 आता है। इसमें यूनिट डिजिट कितनी आती है हमारे पास, 9 आती है, कितना ही लार्ज नंबर हो। और 2 नंबर हैं जिनकी यूनिट डिजिट एक के 7 एक के 9, हम दोनों को ऐड करेंगे, कितने डिजिट के नंबर हैं, यूनिट डिजिट में यूनिट डिजिट ऐड होगी, 7 प्लस 9 क्या बनता है 16, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 16। तो इस नंबर में यूनिट डिजिट क्या आई हमारे पास, दैट इज 6। यूनिट डिजिट इन दिस एक्सपेंशन 7 पावर 17 प्लस 7 पावर 54, दैट विल बी 6। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भाई उसमें यूनिट डिजिट क्या आती है। बहुत बार एनटीएससी में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन, ये भी पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन है कि भाई 87 पावर 75 पावर 63 पावर 55, कुछ भी दे सकता है, कितने भी पावर तक वो जा सकता है। 87 पावर 75 एंड 75 पावर 63 एंड होल पावर 65, ये 63 है और ये क्या है 55 है। कह रहा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। कह रहा है इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी, देखिए 87 की पावर है, उसकी पावर है, उसकी पावर है। 7 में हमने देखा कितने की साइक्लिसिटी है, 4 की साइक्लिसिटी है, तो 4 के मल्टीपल में हमें पावर को लाना है, रिमाइंडर बचेगा उसको अलग रखना है। तो हम देखें पावर कौन सी हमारे पास, पावर हमारे पास है 75 पावर 63 पावर 55, इसको 4 से डिवाइड करना है। ये 4 का मल्टीपल है कि नहीं ये देखना है, या नहीं है तो रिमाइंडर कितना बचता है वो चीज देखनी है हमें। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ईयर b इज डिवाइडर क्या लेना है 4, हमें देखना है रिमाइंडर 0 बचता है या समथिंग एल्स बचता है। r क्या होगा, लेस देन 4 होगा, लेस देन 4 होगा तो मतलब 4 से लेस 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या 0 हो सकता है। 4 से बड़ा तो हो नहीं सकता, 1 2 3 और 0, 4 नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान से देखें, 75 को एक बार छोड़िए, 63 पावर 55 ओड नंबर है, ओड नंबर की पावर ओड है, ओड नंबर की पावर ओड हो चाहे इवन हो, कोई भी नंबर ओड है तो उसकी कितनी भी पावर ले ले वो नंबर ऑलवेज क्या रहेगा, ओड रहेगा। तो वन थिंग आई कैन राइट इट एज 75 पावर कैसा नंबर है, दैट इज ओड नंबर। 75 की पावर क्या है हमारे पास, ओड नंबर है। यहाँ पे 63 पावर 55, 63 की पावर कितने भी ले लें वो कैसा नंबर है, ओड नंबर है। वन थिंग, अब हम देखें कि 75 की पावर ओड नंबर, कोई भी ओड नंबर है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, कोई भी ओड नंबर, n इज ओड, यहाँ पे पावर जो है वो ओड है। तो 75 को पावर ओड है, 4 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल बी रिमाइंडर, या ये आप सिंपली यू कैन से 75 पावर n एंड n इज ओड, देन व्हाट विल बी रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। एक और क्वेश्चन में क्वेश्चन मिल गया हमारे पास कि मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ गया 75 पावर 1013, 75 पावर 1013, then how we will find what will be the remainder when it is divided by 4, 4 से डिवाइड करते हैं किसी और नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। तो उसमें हम
क्या यूज करते थे? बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम क्या करेंगे, पहले 75 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट ऐसा लेंगे जो नियरेस्ट टू 75 होगा एंड मल्टीपल ऑफ क्या होगा, 4 से डिवाइड करना है, तो किसका मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा। किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो 75 के नियरेस्ट 4 का मल्टीपल क्या है, इट इज 76। 76 4 का मल्टीपल है। हम लिख सकते हैं 76 माइनस 1 पावर ओड नंबर, कोई भी क्या है, ओड नंबर है। ये ध्यान दें आप, यहाँ पे पावर क्या है, ओड नंबर, या एन ले लें। 76 माइनस 1 पावर एन, एन इज हियर ओड, एन क्या है, ओड। अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका हम करते हैं a माइनस बी पावर n, बाइनोमियल एक्सपेंशन करें तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म विल बी इंडिपेंडेंट, a पावर n होगी। ईच टर्म बिटवीन a एंड b, जो भी टर्म्स होंगी प्लस या माइनस जो भी होगा, जितने भी टर्म्स होंगी वो सभी टर्म्स में क्या आएगा, a भी रिपीट होगा, b भी रिपीट होगा। मींस दैट विल बी मल्टीपल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। a और b की प्रोडक्ट का या a और b का दोनों का ही मल्टीपल होंगे वो नंबर। लास्ट टर्म पावर ओड है, यहाँ पे माइनस है, तो लास्ट टर्म क्या आएगी, माइनस b पावर n, माइनस b पावर n। मतलब फर्स्ट टर्म इंडिपेंडेंट टू ए होगी और इंडिपेंडेंट होगी इन ए, और ये इंडिपेंडेंट होगी इन बी। इन बिटवीन जितने भी टर्म्स होंगी, पावर कितने भी, इन बिटवीन जितने भी टर्म्स होंगी वो मल्टीपल्स होंगी और बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों की मल्टीपल्स होंगी। तो यहाँ पे भी हमें देखना है, 4 से डिवाइड करना है। 76 4 का मल्टीपल है, तो जितने भी टर्म्स आएंगी, पहले इंडिपेंडेंट 76 वो 4 का मल्टीपल है। इन बिटवीन जितने भी टर्म्स आएंगे उनमें 76 भी आएगा, 1 भी आएगा। 76 आएगा तो 4 का मल्टीपल बनेगा नंबर। तो लास्ट टर्म बचेगी इंडिपेंडेंट, क्या बचेगी, माइनस 1 पावर n, क्योंकि पावर ओड है, पावर ओड है तो इट बिकम्स माइनस 1। और माइनस 1 को अगर मैं 4 से डिवाइड करने लगूं, माइनस मतलब मैं ये कह सकता हूं रिमाइंडर इज नेगेटिव। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कह रहा है, रिमाइंडर इज नेवर नेगेटिव, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिवाइजर होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, 0 से ग्रेटर या उसके इक्वल होगा। तो रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होगा तो क्या होगा, 4 माइनस 1 मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। क्या ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि 75 पावर n, n इज ओड, 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, दैट विल बी 3। रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, 3 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज ध्यान में रखें कि रिमाइंडर यहाँ पे क्या होगा, 3। हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन से ये किया है, 76 माइनस 1 पावर n लिखा, a माइनस b पावर n लिखा, a और जितने भी टर्म चाहेंगे वो a और b के मल्टीपल आएंगे। लास्ट टर्म इंडिपेंडेंट होगी, a और b के मल्टीपल आएंगी, तो मतलब a तो क्या हो गया, 4 का मल्टीपल हो गया, तो वो 4 का मल्टीपल होगा। लास्ट इंडिपेंडेंट बचेगी तो वो क्या होगा, हमारा रिमाइंडर होगा, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 4 बचा, माइनस 1 रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो 4 माइनस 1 क्या होगा, रिमाइंडर 3 होगा। क्या बचेगा हमारे पास, रिमाइंडर 3। तो हमने देखा कि जो पावर है ना, 87 पावर जो भी है, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 87 पावर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो सपोज क्यू क्वोशिएंट आता है, रिमाइंडर क्या आता है हमारे पास, 3। इसको मैंने किस फॉर्म में लिखा, 4 के मल्टीपल में मैंने लेने की कोशिश की, तो क्या लिखा मैंने इसको, 87 पावर 4 प्लस 3। 4 प्लस 3 क्यों लिखा, 4 डिवाइजर हो गया, क्यू क्वोशिएंट हो गया, रिमाइंडर क्या आता है इसको डिवाइड करने पे, 3 आता है। 7 में कितने की साइक्लिसिटी है, 4 की। हम क्या लिख सकते हैं इसको, 87 पावर 4 मल्टीप्लाइड 87 पावर 3, मल्टीप्लाइड 87 पावर 3। 87 पावर 4 87 पावर 4 है, 7 एंड में है, पावर 4 के मल्टीपल में है, तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 1, क्योंकि 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। इनटू 7 की पावर 3 है, 87 मतलब हमें तो यूनिट डिजिट देखना है ना, तो 7 की पावर 3 के एंड में क्या नंबर आता है, 3। अगर मैं इस कंप्लीट एक्सपेंशन को लूं, यूनिट डिजिट 1 इंटू यूनिट डिजिट इसकी क्या है, 3, तो जो नंबर आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें यूनिट डिजिट क्या होगी, 3 होगी। तो यहाँ पे इस नंबर में यूनिट डिजिट क्या आएगी हमारे पास, 3 आएगी। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। मान लो ये पावर और कुछ होती। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, मान लो मैंने क्वेश्चन ले लिया कि 73 पावर ले लिया, 75 पावर 64 पावर 76। 73 पावर 75 पावर 64 पावर 76। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी, वही चीज हम क्या देखेंगे, इसकी पावर को देखेंगे। 3 में भी 4 की साइक्लिसिटी है। इस पावर को अगर हम टोटल पावर को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है।
तो हमें देखना है 75 पावर 64 पावर 76। अब पावर ये क्या है हमारे पास इवन, इवन नंबर की कितनी पावर ले ले रिजल्ट क्या रहेगा इवन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 75 पावर n, n इज इवन, n इज इवन, n क्या है कोई इवन नंबर है, n इज इवन। उसमें भी यही था, उसमें n क्या था ओड था। अगर 4 से डिवाइड करूं तो क्या लिखूंगा 76 माइनस 1 पावर n, n इज इवन, n क्या है हमारे पास इवन। वही बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर मैं करता हूं 76 4 का मल्टीपल है, 4 से डिवाइड करना है मेरे को, 76 4 का मल्टीपल है, जितने भी नंबर आएंगे उसमें 76 1 76 1 वो आएगा कितनी पावर में भी आए, लास्ट टर्म इंडिपेंडेंट आएगी इनटू 1। तो जिसमें भी 76 आएगा वो 4 से डिविजिबल होगा, तो सभी टर्म्स में 76 आएगा 4 से डिविजिबल होगा। इंडिपेंडेंट आएगी 276 कौन सी टर्म आएगी लास्ट आएगी इन 1 ओनली। तो 4 से डिवाइड करने पे क्या बचता है माइनस 1 पावर n अपॉन 4। अब n क्या है यहाँ पे मेरे पास n इज इवन, n इवन है तो ये बन जाता है 1 अपॉन 4, तो रिमाइंडर क्या बचता है मेरे पास 1। तो इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या बचता है 1। तो मैं इसको सिंपली क्या लिख सकता हूं 73 पावर 4 क्यू प्लस 1। किस फॉर्म में लिख सकता हूं इसको मैं 4 क्यू प्लस 1, 4 से डिवाइड किया क्यू क्वोशिएंट आया, 1 क्या आया हमारे पास रिमाइंडर आया। तो इसको फिर से लिखा 73 पावर 4 क्यू इंटू 73 पावर 1 लिख सकते हैं। 73 पावर 4 क्यू 73 3 है एंड में 3 में 4 की साइक्लिसिटी है, तो पावर 4 का मल्टीपल है, पावर 4 का मल्टीपल है तो हमारे पास क्या आ गया यूनिट डिजिट क्या आ गई इस नंबर में 1 आ गई यूनिट डिजिट। और 73 पावर 1 तो उसमें भी यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास 3। दो नंबर है, एक में यूनिट डिजिट 1 है दूसरे में यूनिट डिजिट 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 3। तो इसमें भी यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आएगी इस नंबर की कोई पूछे तो दैट विल बी 3। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इस प्रकार से उसको सोल्व कर सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं हम इससे से नंबर सिस्टम से रिलेटेड। उसमें जैसे एक एग्जांपल या डिजिटल टेस्ट का ही लेते हैं, कह रहा है कि 1 पावर 13 प्लस 2 पावर 13 प्लस 3 पावर 13, 1 पावर 13 प्लस 2 पावर 13 प्लस 3 पावर 13 प्लस 4 पावर 13 एंड अप टू इट गॉट 60 पावर 13 प्लस 3 पावर 13 अप टू इट गॉट 59 पावर 13 प्लस 60 पावर 13। कह रहा है बाय विच नंबर इट इज ऑलवेज डिविजिबल, किस नंबर से ऑलवेज डिविजिबल होगा वो चेक करना। इससे पहले मैं एक दो बातें और डिस्कस करना चाहूंगा कि मान लो हमारे पास a पावर n प्लस b पावर n, a पावर n प्लस b पावर n, n इज ओड, n हमारे पास क्या है ओड है, 6ठी 7वीं क्लास में भी हम ये चीजें पढ़ के हैं। देन इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b, किससे डिविजिबल होगा a प्लस b से। वही चीज अगर माइनस होता तो किससे डिविजिबल होता माइनस b से। तो a पावर n प्लस माइनस b पावर n, n इज ओड है हमारे पास तो किससे डिविजिबल होगा a प्लस माइनस b से डिविजिबल होगा। अगर प्लस है तो a प्लस b से, माइनस है तो a माइनस b से। दूसरी चीज मान लिया मैंने a पावर n माइनस b पावर n, n इज इवन, n हमारे पास क्या है इवन है। देन बाय विच नंबर इट इज डिविजिबल, इट इज डिविजिबल बाय बोथ a प्लस b एंड a माइनस b, ये दोनों से डिविजिबल होगा अगर हमारे पास n क्या है इवन है। तो कुछ ऐसा ही वहां पे यूज करेंगे हम। उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है, अगर मैं फर्स्ट लास्ट को लूं, सेकंड लास्ट को लूं, थर्ड लास्ट को लूं, तो क्या पैटर्न बन रहा है 1 पावर 13 प्लस 60 पावर 13, 2 पावर 13 प्लस 59 पावर 13, 3 पावर 13 प्लस उधर से थर्ड लास्ट 58 पावर 13। इस प्रकार से मैंने पेयर बना लिए। कितने पेयर बन जाएंगे, 60 नंबर थे, 1 to 60 नंबर्स थे, तो कितने पेयर बन जाएंगे 30 पेयर बन जाएंगे। और हर पेयर में a प्लस बी, a पावर n प्लस b पावर n, a n क्या है यहाँ पे ओड, तो इट इज डिविजिबल बाय a प्लस b क्या बनता है 61। यहाँ पे a पावर n प्लस b पावर n इज ओड, इट इज डिविजिबल बाय a प्लस b 2 प्लस 59 61। a पावर n प्लस b पावर n, a प्लस b क्या बनता है 61। तो ये क्या हो रहा है हर पेयर 61 से डिविजिबल है, तो हम क्या कहेंगे कंप्लीट नंबर, इसको पेयर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 61। ये नंबर किससे डिविजिबल होगा ऑलवेज 61 से डिविजिबल होगा। सर्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखें हम, व्हाट आर सर्ट्स। सर्ट्स भी हमने 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं में भी हमने डिस्कस किया सर्ट्स कि सर्ट्स इज पार्ट ऑफ इरेशनल नंबर। सर्ट इरेशनल नंबर का एक पार्ट है, सर्ट इज इरेशनल नंबर। एवरी सर्ट इज इरेशनल बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट ए सर्ट। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर इरेशनल नंबर है वो सर्ट होगा, बट हर एक सर्ट है वो इरेशनल, सॉरी हर सर्ट इरेशनल होगा बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट ए सर्ट। एवरी इरेशनल नंबर है वो सर्ट नहीं होगा। क्या चीज आती है देखिए,
कोई भी नंबर है, nth रूट ऑफ m ले लिया मैंने, m का nth रूट ले लिया। दिस साइन, ये साइन को क्या कहते हैं हम? रेडिकल साइन। ये साइन क्या कहलाता है? रेडिकल साइन। रेडिकल साइन, इट इज कॉल्ड रेडिकल साइन। एंड m नंबर अंडर रेडिकल साइन, ये क्या हो गया? नंबर अंडर रेडिकल साइन। रेडिकल साइन के नीचे नंबर हो गया। अब बात आती है कि नंबर अंडर रेडिकल साइन, एक तो क्या होना चाहिए इरेशनल नंबर के लिए? तो दैट मस्ट बी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। m मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के लिए क्या हो? ये m पॉजिटिव हो, नंबर अंडर रेडिकल साइन। अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। देन व्हाट इज सर? इफ m इज रैशनल, m अगर हमारे पास रैशनल है देन इट इज सर, एंड इफ m इज अगेन इरेशनल देन इट विल रिमेन इरेशनल ओनली। तब ये क्या रहेगा? इरेशनल रहेगा। जैसे मैं कहूं कि भाई nth रूट ऑफ 5 देन इट इज अ सर्ड, बट इफ आई से nth रूट ऑफ 5 प्लस रूट 2 इट इज नॉट ए सर्ड। ये सर्ड नहीं है। इट इज इरेशनल बट नॉट ए सर्ड। ये इरेशनल तो है, सर्ड नहीं है। इट इज इरेशनल एंड सर्ड बोथ। इसको इरेशनल भी कहेंगे हम एंड इट इज आल्सो सर्ड, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रेडिकेंड है ना, नंबर अंडर रेडिकल साइन, दैट इज रेशनल। वो क्या है? रेशनल है। तो एक चीज और जो हमसे पूछी जाती है कि सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर, सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर, और दूसरा इरेशनल नंबर्स का स्क्वायर रूट वगैरह कैसे निकालते हैं, वो चीज हम देखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, फोर्थ रूट ऑफ 48, वी हैव टू फाइंड रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस नंबर। इस नंबर का क्या निकालना है हमें? सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। तो पहले तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 48 पावर 1/4 आई कैन राइट इट। फोर्थ स्क्वायर रूट था मीन्स 1/4 होगी पावर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 पावर 4 इंटू 3 लिख सकता हूं। 16 3 जा 48 होता है, पावर 1/4। एंड इफ आई सिंप्लीफाई, a इंटू बी पावर n है तो वो a पावर n भी होगी, b पावर n भी होगी। a इंटू बी पावर n, a इंटू बी पावर n, वी कैन राइट इट एज a पावर n इंटू b पावर n लिख सकते हैं हम। a की पावर होगी रो, b की पावर होगी, तो 2 पावर 4 पावर 1/4 तो क्या बनता है? 2 इंटू 3 पावर 1/4। तो इसको क्या लिख सकता हूं? या तो मैं ऐसे लिखूं फोर्थ रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं ऐसे। फोर्थ रूट ऑफ 48 को मैंने क्या लिखा? 2 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 3। अब रेशनलाइजिंग फैक्टर किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि क्या बन जाए? रेशनल बन जाए। तो एक चीज, सेम ऑर्डर के सर्ड को सेम ऑर्डर के सर्ड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितने ऑर्डर का सर्ड है? 4 ऑर्डर का। तो जिसे मल्टीप्लाई करेंगे वो भी क्या आएगा? 4 ऑर्डर का आएगा। 3 से पावर 1/4 है, 3 की पावर 1 बनानी है। कब बनेगी? जब 3 की पावर 4 आएगी। तो 4 रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या लेंगे हम? 2 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने ऑर्डर कैसे करेंगे? एक चीज तो ध्यान रखनी है, जितने ऑर्डर का है उतने ऑर्डर का दूसरा सर्ड लेंगे। 3 की पावर 1 है, कितनी बनानी है? 4। तो 3 की पावर 3 और चाहिए हमें, तो ये बन जाता है 2 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 3 पावर 4 बन जाता है, क्योंकि ऑर्डर क्या है? सेम। इट बिकम्स 2 इंटू 3, इट बिकम्स 6। क्या बन गया? रेशनल बन गया। यहां से चले थे, ये नंबर क्या बन गया? रेशनल बन गया। किससे बना? व्हाट वाज फैक्टर बिहाइंड देम? उसके पीछे क्या फैक्टर था, क्या कारण था? इट इज रेशनलाइजिंग फैक्टर। ये क्या था? इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर था। इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया? फोर्थ रूट ऑफ 3 पावर 3 या फोर्थ रूट ऑफ 27। तो इसका सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर हुआ, वो हमारे पास क्या हुआ? फोर्थ रूट ऑफ 27। फोर्थ रूट ऑफ 27 आप करके देख सकते हो वापस इससे मल्टीप्लाई। फोर्थ रूट ऑफ 48, फोर्थ रूट ऑफ 48 मल्टीप्लाइड फोर्थ रूट ऑफ 27, इट विल कम ए रेशनल नंबर। ये हमारे पास रिजल्ट देगा, रेशनल देगा। कैसे देगा? फोर्थ रूट ऑफ 48 को क्या लिखा मैंने? 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 27 को 3 पावर 3, बट बिकम्स फोर्थ रूट ऑफ क्या बनता है? 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 4। और सिंपली यू कैन राइट फोर्थ रूट ऑफ 6 पावर 4, यू कैन राइट इट इज 6 इटसेल्फ। ये क्या आता है? 6। तो क्या नंबर आया? ये 6 आया। कब आया? जब इसको फोर्थ रूट ऑफ 27 से मल्टीप्लाई किया। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया? फोर्थ रूट ऑफ 27। दूसरा, इरेशनल नंबर्स का स्क्वायर रूट हमें निकालना होता है। जैसे मैं सिंपल से सिंपल एग्जांपल लूं, सिंपल से सिंपल एग्जांपल क्या बनता है मेरे पास? जैसे बार बार हम करते हैं कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3। 7 प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर रूट निकालिए। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? हाउ वी कैन फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर? इस नंबर का स्क्वायर रूट कैसे हम निकाल सकते हैं? तो व्हाट बिकम्स, क्या बनता है? देखिए, सपोज इट स्क्वायर रूट इज रूट a प्लस रूट b। मैंने मान लिया रूट a प्लस रूट b है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं तो ये बनता है हमारे पास, ये बनता है। इसका स्क्वायर करूं तो मेरे पास क्या बनता है? a प्लस b प्लस 2 रूट a b, यही बनता है।
अगर मैं कंपेयर करूं तो a प्लस बी तो मेरे पास क्या आता है 7, रैशनल जो पार्ट है उसको अलग ले लिया, और फोर्थ रूट 3 क्या आता है मेरे पास 2 रूट ए बी, 2 से कैंसिल हो गया 2 पे, 2 से कितने पे कैंसिल हो गया 2 पे। अगेन अगर मैं स्क्वायर करूं तो a इंटू बी क्या आता है 6। दो नंबर ऐसे हैं जिनका सम तो क्या आता है 7 और जिनकी प्रोडक्ट क्या आती है हमारे पास 6 आती है, तो क्या नंबर होंगे वो, व्हाट दैट नंबर्स विल बी, क्या नंबर बनेगा हमें वही चेक करना है। सॉरी प्रोडक्ट क्या बनती है एक बार फिर से देखिए, स्क्वायर किया तो 2 पावर 2 तो कितना होता है यार 4 होता है, 2 पावर 2 तो कितना होता है 4, एंड रूट 3 पावर 2 कितना होगा 3, तो क्या बनता है ये, इट बिकम्स 12। 7 है प्रोडक्ट क्या है 12, दैट आर 4 एंड 3, वो क्या बनते हैं 4 और 3 बनते हैं। तो क्या लिया हमने 7 को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया 4 और 3 में, ए 4 है मेरे पास, बी मेरे पास 3, ए 4 है, एक की जगह मैं 4 रखूं तो 4 का स्क्वायर रूट 2 प्लस इसका स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट क्या बन गया रूट 3, इसका सिंपलेस्ट जो स्क्वायर रूट बना हमारे पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट बना वो क्या बना 2 प्लस रूट 3। चेक करना है तो वापस 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर करें, ये आना चाहिए हमारे पास जो रेडिकेंट था वही नंबर आना चाहिए। इसका स्क्वायर करता हूं मैं तो क्या बनता है 4 प्लस 3 प्लस 2ab से क्या बनेगा 2 इंटू ए इंटू बी, दैट गिव्स 7 प्लस 4 रूट 3। तो 7 प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारे पास, दैट इज 2 प्लस रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3 स्क्वायर रूट, क्या लिखेंगे इसको, इट इज 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट, तो क्या बनता है 2 प्लस रूट। इस प्रकार से हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं रेशनल नंबर का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, मान लो x दे दिया, ये दे दिया, देन फाइंड रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x, इस प्रकार से पूछ सकते हैं, तो उसको ऐसे स्क्वायर रूट हम सिंप्लीफाई करेंगे और फाइंड कर देंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, इस पे चलते हैं, मान लो एक क्वेश्चन और लेते हैं सर्च से रिलेटेड, कह रहा है कि रूट 5 एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, n इज इक्वल टू रूट 5 होल रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 5 माइनस 2 होल स्क्वायर रूट अपॉन रूट 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 रूट 2 या 3 माइनस 2 रूट 2, कुछ भी मान लो दूसरा ऐसा नंबर जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं वो ले सकता है, तो प्लस 3 माइनस 2 रूट 2 इट्स स्क्वायर। कह रहा है व्हाट इज n, सिंप्लीफाई करते हैं तो n क्या आएगा, व्हाट विल बी n, n क्या होगा। जो क्वेश्चन आया था उसमें यहाँ पे प्लस नहीं था, उसमें यहाँ पे क्या था माइनस था, यहाँ पे क्या था माइनस। तो एक पार्ट, इस पार्ट को तो अलग सोल्व कर लें और उस पार्ट को अलग सोल्व कर लें, बाद में हम ऐड कर देंगे। सपोज आई हैव टेकन दैट x, मैंने ले लिया इसको x, तो मैं लिख सकता हूं इसको सिंपल, इसको x ले लिया और उसको y ले लिया, x को अलग सोल्व कर रहा हूं मैं, y को अलग सोल्व कर रहा हूं। x मैंने लिया रूट 5 प्लस 2 प्लस क्या रूट 5 माइनस 2, रूट 5 माइनस 2 अपॉन रूट 5 प्लस 2। तो इसको रेशनलाइज अगर मैं करूं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, रूट 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 स्क्वायर। इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, देखिए सेम ऑर्डर है इन दोनों का, सेम ऑर्डर है, तो अंदर क्या बनता है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 4 क्या आता है 1 प्लस ये क्या बनता है रूट 5 माइनस 2 इंटू रूट 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, रूट पर स्क्वायर रूट है तो क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई होके रूट 5 माइनस 2 इट इज, नीचे क्या बनता है a प्लस बी a माइनस बी अंडर स्क्वायर रूट, तो क्या बन जाएगा 1 बनेगा, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1, तो ये मेरे पास ये तो आया रूट 5 माइनस 2 प्लस 1 क्या आया रूट 5 माइनस 1, x सिंप्लीफाई होके क्या दे रहा है रूट 5 माइनस 1, देन व्हाट y गिव्स, y इज इक्वल टू क्या था मेरे पास स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 रूट 2, अगर जो अभी मैंने बताया था तरीका उससे करोगे तो क्या आएगा, इट इज रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर आएगा, रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर आप करके देखें तो दैट इज 2 प्लस 1 3 बनेगा, माइनस 2 ab से क्या बनेगा 2 रूट 2 बनेगा, तो इसके रूट आया मेरे पास रूट 2 माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास, y की वैल्यू आ गई मेरे पास, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा x माइनस वाई, x की जगह मैंने क्या लिखा रूट 5 माइनस 1 माइनस वाई, वाई की जगह लिखेंगे बाहर माइनस साइन है तो माइनस रूट 2 प्लस 1 से 1 कैंसिल हो गया, दैट गिव्स रूट 5 प्लस रूट 2, वो क्या आता है रूट 5 प्लस रूट 2 आता है। तो ये तो जो क्वेश्चंस थे हमने डिस्कस किए रिलेटेड टू नंबर सिस्टम से रिलेटेड, भाई यूनिट डिजिट पे फाइंड करवाएगा, सर्ट्स के बारे में पूछेगा, रेशनलाइजेशन फैक्टर के बारे में भी पूछेगा, कुछ डिजिटल टेस्ट के बारे में पूछेगा, किसी डेसिमल नंबर को p अपॉन q फॉर्म में एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं वो भी पूछेगा।
चलिए एक और चीज थोड़ा क्विक रिवीजन करते हैं, हम पोलिनोमियल के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारा सेकंड चैप्टर है। नाइन्थ में हमने पोलिनोमियल्स में पढ़ी थी मेन चीजें। नाइन्थ में हमने पोलिनोमियल्स में डिफरेंट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी। हमने स्टार्ट किया था हमने वेरी बिगिनिंग से a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यूबिक आइडेंटिटीज भी पढ़ी, 3 नंबर्स के सम का स्क्वायर भी पढ़ा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर भी पढ़ा हमने, और दूसरी आइडेंटिटीज भी पढ़ी कि if x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दैट इज इक्वल टू 3xyz। उन आइडेंटिटीज का यूज हमें करना आना चाहिए। उनके एप्लीकेशंस में कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड कर रहा हूं आज, आप उनको प्रैक्टिस करेंगे उन आइडेंटिटीज रिलेटेड, जिससे आपके दिमाग में वो रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ जाएगी। दूसरा हमने 10th में पढ़ा पोलिनोमियल में, मैं नहीं जा रहा डेफिनेशन पे, व्हाट इज पोलिनोमियल, व्हाट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, व्हाट इज क्यूबिक पोलिनोमियल, व्हाट इज बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उस चीज पे मैं नहीं जा रहा क्योंकि वो चीजें बहुत पहले की हो चुकी हैं। अब वही बात हो जाएगी, हमें काउंटिंग से जाएं, हम 2 3 की टेबल से जाएं, तो उस चीज की जरूरत नहीं है। आप रिविजन करें, वो चीजें आपके ध्यान में अपने आप आएंगी, बुक उठाएंगे तो आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो मैं अब बेसिक टर्म्स पे उस पर नहीं जा रहा हूं कि पोलिनोमियल क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जीरो पोलिनोमियल, सॉरी कांस्टेंट पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उस चीज पे नहीं जा रहा हूं। मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट था पोलिनोमियल में 9th में, वो था हमारे पास पोलिनोमियल पढ़ने के बाद की बात बता रहा हूँ, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज था, कोई मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स हमने उसमें निकाले यूजिंग आइडेंटिटीज। 10th में जो हमने पढ़ा था, 10th में पढ़ा था मीन्स हम पढ़ चुके ऑलरेडी, वी आर ऑन रिविजन पे अब अभी हम तो 10th में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कि जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की होती है, px इज एनी पोलिनोमियल दैट इज ax क्या प्लस bx प्लस c। एक चीज तो हमने पढ़ी, व्हाट विल बी ग्राफ ऑफ दिस पोलिनोमियल, ग्राफ इसका क्या होगा, दैट विल बी ए पैराबोला। पैराबोला अपवर्ड ओपन कब होगा, डाउनवर्ड ओपन कब होगा, ध्यान कीजिएगा उस चीज को, कब एक्स एक्सिस को इंटरेक्ट करेगा, कब वाई एक्सिस को इंटरेक्ट करेगा। एक चीज में याद दिला भी दूं कि अपवर्ड ओपन कब होगा, जब ए नेगेटिव होगा, डाउनवर्ड ओपन कब होगा, जब ए अपवर्ड ओपन कब होगा, जब ए पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड ओपन कब होगा, जब ए नेगेटिव होगा। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स एंड वाई, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स -d/4a, -b/2a एंड -d/4a, दैट विल बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। उससे हमने निकाला था क्या कि मिनिमम वैल्यूज और मैक्सिमम वैल्यूज क्या होगी, तो वो भी आप चेक करके देखेंगे। एक पोलिनोमियल ड्रा करें, उसका वर्टेक्स भी फाइंड करके देखें, तो उस पे मैं नहीं जा रहा हूं अभी। मेन चीज जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ा था इसमें सम पोलिनोमियल में। मैं एक बार फिर ग्राफ पे जा रहा हूं, जो चीज बता दूं आपको, जो क्वेश्चन आता है कि ये ग्राफ कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पैराबोला है तो मैक्सिमम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, तो कितने पे कर रहा है, 2 पे कर रहा है, तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। मान लो ये कर ही नहीं रहा तो जीरोस नहीं होंगे, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। मान लो इस प्रकार से भी हो सकता है, ये भी नहीं कर रहा, मान लो इस प्रकार से कर रहा है कि टचेज इट एट 1 पॉइंट, एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो 1 0 होगा, या कह सकते हैं हम रिपीटिंग जीरोज होंगे, डी विल बी 0, डी 0 होगा तो जीरोज रिपीटिंग होगी, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी इसमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, 2 जीरोज हमने लिए, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके 2 जीरोज होंगे, वन को एक रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फा से, अनदर को रिप्रेजेंट करते हैं हम बीटा से। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a। अब इस एक चीज से ही रिलेटेड इनफाइनाइट क्वेश्चन बनते हैं भाई। कैसे बनते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, अल्फा और बीटा एक पोलिनोमियल दे दिया उसके जीरोज हैं, फाइंड द जीरोज आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, फाइंड द पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 अपॉन रूट अल्फा 1 अपॉन रूट बीटा, फाइंड द पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एंड 1 अपॉन अल्फा बीटा। ये 2 जीरोज हो गए, 0 ही लेना है, 0 ही लेना है। अल्फा बीटा यहां से निकालेंगे, इनकी वैल्यूज निकालेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फा बीटा निकालेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, इनकी वैल्यूज निकालेंगे, नए जीरोज बन गए तो नया पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होगा, एनी पोलिनोमियल व्हेन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज गिवन। तो कोई भी पोलिनोमियल हमें फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्या होगा k इंटू क्या बनता है हमारे पास x² माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। k का क्या यूज है, k का हमारा इतना यूज है, k इज एनी कांस्टेंट टू रिमूव फ्रैक्शनल वैल्यूज। अगर फ्रैक्शनल वैल्यूज है तो उसको रिमूव करने के लिए हम k लेते हैं, नहीं लेंगे तो भी कोई फर्क हमारे पास नहीं पड़ेगा। पोलिनोमियल में जीरोज की सम और प्रोडक्ट वही आएगा। तो जनरल फॉर्म होगी व्हेन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड पोलिनोमियल, तो वो हमारे पास क्या होगा k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वो क्या होगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बनेगा।
तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसे ही था हमारे पास, उसमें क्या था हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जनरल फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए बी सी डी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसे ही क्वाड्रेटिक में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी सम ऑफ जीरोस क्या बनता है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कितने जीरो होंगे 3 माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा सी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑल टुगेदर अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए। इससे रिलेटेड भी इसमें एनटीएससी में क्वेश्चन आता है कई बार कि जीरो जेपी में दिए हुए हैं, कोई अननोन टर्म फाइंड करनी है, यही चीज अप्लाई करते हैं हम। क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है उसी प्रकार से फॉर्म कर देंगे, हम रिलेशन लेंगे। तो आप आज मैं आपको इससे रियल नंबर से रिलेटेड मैंने एक असाइनमेंट कल दिया था, उसमें प्रॉब्लम से कई बच्चों ने पूछी, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, आपको डाउट्स भेजूंगा। दूसरा आज मैं 7वें असाइनमेंट दे रहा हूँ किस रिलेटेड, पॉलिनोमियल से रिलेटेड, उससे रिलेटेड आप करना क्वेश्चन आएंगे तो हम उस पर मोर डिस्कशन करेंगे। जो क्वेश्चन बनेंगे किस प्रकार से बनेंगे, उनको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सॉल्व कीजिएगा जो असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ आज, और डाउट्स पूछिएगा। देन ओके, थैंक यू।